फाइनली नीट यूजी का रिजल्ट आ चुका है और अब आपको अपने मार्क्स क्लियर पता लग चुके हैं कि आखिर क्या स्कोर कर पा रहे हैं आप इस बार नीट यूजी में। तो अब जानते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा इस बार नीट यूजी 2021 का। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अच्छा। जैसे आपको मैं बता दूं कि हम एडमिशंस में बच्चों की पूरी हेल्प करते हैं, फॉर्म भरने से लेकर एंड तक, फॉर्म भरने से लेकर बच्चे के कॉलेज जाने तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। एडमिशन की पूरी श्योरिटी देते हैं, एडवांस पेमेंट हम नहीं लेते हैं, पैसा हम काम होने के बाद लेते हैं। तो प्लीज अगर आप इस तरह किसी भी सर्विसेज अगर आप चाहते हैं, आपके नंबर चाहे कम आए हो चाहे ज्यादा आए हो, तो नीचे मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे 3 ऑफिसेज हैं इंडिया में, दिल्ली, अहमदाबाद एंड छत्तीसगढ़। आप विजिट भी कर सकते हैं, दिए हुए नीचे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या रहेगा इस बार कट ऑफ। ऐसा पेपर हार्ड होने की वजह से अनुमान लगाया जा रहा था कि जो कट ऑफ होगा इस बार थोड़ा सा कम होगा, काफी 20-25 नंबर नीचे आएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। सभी का ये अनुमान था, बच्चों का, सारे यूट्यूबर्स का, काउंसलर्स का ये अनुमान लगाया जा रहा था। पर सडनली कुछ ऐसा हुआ रिजल्ट आने के बाद कि सारे अनुमान धरे के धरे रह गए। 720 में 720 पिछली बार 2 बच्चों के थे और इस बार 3 बच्चों के हैं। कई बार तो समझ भी नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। इतने हार्ड पेपर, इतना कम समय मिलता है बच्चों को, उसके बाद भी मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे बच्चों को जो 720 में 720 ला रहे हैं। काफी शुभकामनाएं उन तीनों बच्चों को जिन्होंने 720 में 720 लाया है। तो कट ऑफ की बात करें तो लग रहा था कि नीचे जाएगा, बट जी नहीं, जो लास्ट ईयर था लगभग वैसा रहेगा। थोड़ा सा जनरल कैटेगरी के लिए उछाल देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन इस बार से लागू कर दिया जाता है तो जनरल कैटेगरी के लिए वो नुकसान जरूर देगा। जी हाँ, लगभग 2000 सीट, 2100 सीटें ऐसी होंगी जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को दे दी जाएंगी, जिसमें से 1500 सीटें ओबीसी कैटेगरी को और लगभग 500 से 600 सीटें आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। 2100 सीटें आपकी इस बार ये दोनों को दे दी जाएंगी अगर इस बार से ये नियम लागू कर दिया जाता है इस काउंसिलिंग में। तो राउंड 1 में अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, हम बात करते हैं सबसे पहले, तो लगभग मैं मानता हूं कि 613 से 615 का कट ऑफ इस बार फर्स्ट राउंड में देखने को मिलेगा। रैंक की बात करूं मैं तो 11,500 से लेकर आपका 12,000 तक ये आपको देखने को मिल सकता है राउंड 1 में। राउंड 2 की बात करें अगर जनरल कैटेगरी की, तो 608 से लेकर 610 नंबर, 14,500 से लेकर 15,000 रैंक तक आपको राउंड 2 में जनरल कैटेगरी में सीट्स मिल सकती है। थोड़ी चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, ये मेरा अनुमान है, ये कोई एकदम श्योर चीजें नहीं है, ये हमारा कैलकुलेशन है जो हम अब तक शेयर कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें राउंड 1 में तो 14,500 से लेकर 15,000 रैंक तक के आसपास सीटें मिल सकती है। मार्क्स की बात करें तो 608 से लेकर 610 मार्क्स के लगभग आपको ये सीटें मिल सकती हैं। राउंड 2 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं अगर बात करूं तो 600 से 605 नंबर, 17,500 से 18,000 के बीच में ये आपको ईडब्ल्यूएस सेकेंड राउंड में आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट मिल सकती है। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं मैं तो 600 से लेकर 605 नंबर तक, यानी 15,500 के लगभग से लेकर 16,000 तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल सकती है। वहीं मैं ओबीसी कैटेगरी राउंड 2 की बात करूं तो 590 से 595 यानी कि 20,000 से 21,000 के बीच में आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल सकती है। एससी कैटेगरी की बात करूं मैं तो 540 से 550 नंबर के आसपास, 68,000 से 70,000 के आसपास ये आपको सीट मिल सकती है राउंड 1 में। और राउंड 2 की बात करूं तो मैं 495 से 500 के आसपास, लगभग 84 से 85,000 रैंक के आसपास आपको ये सीट मिल सकती है एससी कैटेगरी के अंतर्गत। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो मैं 480 से लेकर 485 नंबर तक, लगभग 95-1 लाख के आसपास के रैंक में आपको एसटी कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। राउंड 2 की बात करूं तो वही 470, 475, 470, 475 के आसपास, 110, 115 के रैंक के बीच में आपको ये एसटी कैटेगरी में सीट मिल सकती है। देखिए एक बात समझिए, कॉलेज ले लेना इज नॉट एम कि आप कुछ भी काउंसलिंग कर दिया और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, आप किस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, वहाँ पेशेंट फ्लो है नहीं है, फैकल्टी है नहीं, कॉलेज कितना पुराना है, उस स्टेट में आपको पीजी का आगे जाकर रिजर्वेशन बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं है।
तो ये सारी चीजें एक कंसल्टेंट्स के पास होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ हमारी ज्ञानम की सर्विसेज लीजिए, डॉक्टर चावला से बात करिए, और भी कंसल्टेंसीज, अच्छी कंसल्टेंसीज है इंडिया में, आप सर्विसेज जरूर लीजिए। आपके नंबर अच्छे भी हैं तो कोई बात नहीं, वो आपको कुछ अच्छा ही गाइड करके देंगे, अच्छे कॉलेजेस बताएंगे, जो कॉलेजेस अच्छे हैं, जिनमें पेशेंट फ्लो अच्छा है। कॉलेजेस के बारे में कंसल्टेंट बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू हम यही काम करते आते हैं कई साल से। आज हमें 12 साल हो गए इस कंपनी को यही काम करते हुए। तो अगर आपके नंबर अच्छे भी हैं तो ये मत सोचिए कि आपको कॉलेज आराम से मिल रहा है। कंसल्टेंट की एडवाइस लीजिए, आपको वो ये बताने में जरूर मदद करेगा कि बेहतर कॉलेज कौन सा है, किस स्टेट में आपको लेने से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, किस स्टेट में किस जगह किस कॉलेज का पेशेंट फ्लो अच्छा है, कौन सा कॉलेज कितना पुराना है, और कॉलेजेस में फैकल्टी कैसी है। हर चीज आपको गूगल में नहीं मिलती है। गूगल में इस सारी चीजों की जानकारी सब सही नहीं होती है। गूगल की जानकारियां कुछ पुरानी भी होती हैं, अपडेट हुई है, नहीं हुई, आपको ये नहीं पता है। कई कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर अगर आप गूगल में देखेंगे तो आपको चेंजेस मिलेंगी, बट एक वास्तविकता में काफी बदली हुई होती है। तो ये चीजें आप देखना बहुत जरूरी है कॉलेज चूज करने के पहले। इसी बीच में खुशखबरी भी है कि सरकारी कॉलेज की अगर मैं बात करूं इस बार, तो लगभग आप मान के चलिए 4,500 से 4,500 गवर्नमेंट में सीटें इस बार इंक्रीज हुई हैं। 4,500 पूरे ऑल इंडिया में अगर देखें तो सीटें इंक्रीज हुई हैं। इसमें से लगभग 600-650 सीट्स आपकी ऑल इंडिया में 15% में आती हुई दिखाई दे रही है। स्टेट की काउंसलिंग अलग होती है, ऑल इंडिया की काउंसलिंग अलग होती है। तो स्टेट में लगभग 600-650 सीट्स ऑल इंडिया में आती हुई दिखाई दे रही है, और पूरे इंडिया की बात करूं तो लगभग 4,500 सीटें 4,000-4,500 सीटें नई ऐड हुई हैं इस बार गवर्नमेंट कॉलेजेस की। इसी बीच में डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी एक नया कॉलेज इस बार ऐड हुआ है। जी हाँ, कर्नाटका में ये कॉलेज ऐड हुआ है। KLE काफी नामी गिरामी कॉलेज है वहाँ का, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, काफी बेलगवी, काफी मशहूर, काफी अच्छे कॉलेज है। कर्नाटका में ऑलरेडी काफी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। उसी बीच एक नया कॉलेज KLE ने अपना कैंपस 2 सेकेंड कैंपस KLE का आ रहा है इस बार। परमिशन उसे मिल चुकी है। लगभग इंडिया में 46 अभी तक की डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, अब ये 47वां डीम्ड यूनिवर्सिटी होगा। 8,250 सीटें इसमें ऑल इंडिया में थी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में। इस बार 150 सीटों का और इंक्रीमेंट आपको मिलता है। 46 से 47 डीम्ड यूनिवर्सिटीज अब इंडिया में मौजूद हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। नए कॉलेजेस भी आए हैं गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। छत्तीसगढ़ में एक नया कॉलेज ऐड हुआ है, स्टेट में डीम्ड में एक नया कॉलेज ऐड हुआ है, हरियाणा में भी एक सरकारी कॉलेज ऐड हो रहा है, यूपी में कॉलेजेस ऐड हुआ है, काफी कॉलेजेस भी ऐड हुए हैं। तो कट ऑफ काफी नीचे जा सकती थी जैसा पेपर लग रहा था, लेकिन नहीं गई, और इस बीच में जनरल कैटेगरी को नुकसान भी होते हुए दिखाई दिया, PWS और OBC के रिजर्वेशन से। ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आगे अब आपके लिए कोशिश करूंगा कि रोज हर एक दिन या एक दिन के आड़ में आपके लिए वीडियो लाते रहूं। काउंसलिंग चालू हो जाएगी कुछ दिनों में। अगर आप हमारी सर्विसेज चाहते हैं तो नीचे मेरे नंबर दिए गए हुए हैं। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लाते रहूं इस चैनल के माध्यम से। आप मुझे फेसबुक में मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी जानकारी के लिए मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।